Okay, good morning, students. So yesterday question number 7 was given as a homework, but पूरे ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट ने इसका सॉल्यूशन शेयर नहीं किया है. Okay, so I don't know how many of you are able to get the answer. किसी ने डाउट भी नहीं पूछा है. So Yes, sir, done. अच्छा, okay. So good. हर्ष ने सॉल्व किया है. तो हर्ष, can you please share its solution? Yes, sir. ओके. अब डाउट तो किसी को है नहीं क्योंकि किसी ने पूछा भी नहीं था. तो गुड थिंग. देखो, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि इफ आई एम गिविंग यू समथिंग एज ए होमवर्क, देन इट इज फॉर योर बेनिफिट. ओके. थोड़ा आपको माइंड में सोचना पड़ेगा. जो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है तो उसमें आप सॉल्व कर पाओगे, बट यू शुड एक्चुअली रियली चेक वेदर यू नो द कंसेप्ट और नॉट. और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू एक्चुअली solve by yourself. So सर now कल we will. भेजा था ना? आया था ग्रुप में. नहीं सर, ग्रुप में नहीं भेजा था. हाँ, तो एक्चुअली ग्रुप में शेयर कर सकते हो ताकि कुछ महान बच्चे हैं जिनको क्या है शॉर्टकट चाहिए तो देख सकता है. बट एनीवे, इफ यू डोंट सॉल्व बाय योरसेल्फ, देन पर्पस विल नॉट बी सर्व्ड. ओके. सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड पर्सनली लाइक दिस चैप्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So look here, question number 11. Here we have prepare bank reconciliation statement as on 30 September 2016 from the following particulars. So we should be very clear about this. So September के लिए we are preparing BRS and starting point is bank balance as per passbook. So let's solve the question. Question number 11. So I will write BRS as on 30 September 2016. So we'll prepare the format first. So around 3/4 page you require for BRS. Particulars rupees and rupees. Or you can also write BRS for the month. So that would be more proper. BRS for September 2019. And we will also prepare the format. Receipts, payment, withdrawal, deposit. And starting point is bank balance as per passbook. So this is the passbook. So can somebody tell me where should I put minus sign? Deposit side. परफेक्ट. अच्छा, यस्टरडे हर्ष जैन ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था कि सर हम वहाँ माइनस साइन क्यों रखते हैं.
तो लेट मी शेयर विथ यू द टॉप सीक्रेट. एक्चुअली मेथड इज सेम. देखो, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पासबुक बैलेंस से, तो व्हाट इज माय टारगेट, कहाँ तक पहुंचना है? कैश बुक बैलेंस. कैश बुक बैलेंस. तो पासबुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो अवर टारगेट इज कैश बुक बैलेंस. तो सोचना है कैश बुक बैलेंस में क्या इफेक्ट होगी. तो सोचो, पासबुक में डिपॉजिट साइड पर जब आप कुछ लिखते हो तो कैन आई से उससे क्या होगा कि पासबुक की जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगी. यस. Yes, sir. और अगर पासबुक की बैलेंस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कैश बुक की बैलेंस कम हो जाएगी. यस, कंपैरेटिवली कैश बुक की बैलेंस कम होगी. अगर पासबुक में बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक में बैलेंस कम है, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं. ओके. तो जो माइंड की लॉजिकल मेथड है ना, उसी को थोड़ा इजी करके ये साइन डिसाइड कर ली है. सो साइंस पुट हो गई. एंड व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल इज टू reach in bank balance. Bank balance as per cash book. So now we need to add few transactions and we need to deduct few transactions. Now अब से क्या करेंगे? I feel that it's more important to know the plus and minus sign. What we are supposed to write, that's very easy. Okay. So going forward, we will discuss mainly the signs. So transaction wise, I am preparing different rows so that it becomes easy to remember and know. So second adjustment is this. Check deposited into bank but no entry was passed in cash book. देखो यहाँ पर there is यानी extraordinary thing. Check deposit into bank but no entry was passed in cash book. नॉर्मली व्हेन वी डिपॉजिट द चेक, आई टोल्ड यू जनरली क्या अज्यूम होता है कि कैश बुक में एंट्री है, बट यहां पर कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो व्हाट डू यू अज्यूम कि कहां पर एंट्री है? पासबुक में एंट्री है, ऐसा मानना है. यस, वेरी गुड. सो ये अगर वो कहते हैं कि नो एंट्री इन कैश बुक, पासबुक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे पासबुक में तो है एंट्री, इसलिए तो बीआरएस में होगा. बीआरएस में तब होता है when there is an entry in one book but not in other book. So let's see what is the amount. 500. वो बैलेंस ओपनिंग वो 10,000. So 500 transaction number 2. 500 is there on deposit side बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो ये 500 होगा माइनस. सो माइनस में आई एम राइटिंग 500. क्या लिखना है दैट यू कैन राइट बाय योरसेल्फ लेटर ऑन. देन नेक्स्ट वन, check received and entered in cash book but not sent to bank. So it means that when check is received and entered in cash book, तो कहां पर लिखा होगा? रिसिप्ट साइड. सो ये 1200 रिसिप्ट साइड लिखा होगा. ओके. देन नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली by the bank 800. Now when insurance premium is paid by bank, so can I say withdrawal side में लिखा होगा? Yes, when it is paid by bank, withdrawal side से पैसे गए होंगे 800. So withdrawal side 800.
सो देखो BRS इतना इजी है. So in the question, what I am doing, I am just writing this side के where it is written, बस उतना पता होना चाहिए. Follow any method, but you need to know this कि कहां पर लिखा हुआ है. Then बैंक चार्जेस entered twice in cash book. तो अब यहां पर important मार्क करना है. This transaction is important. Please note, entered twice का मतलब अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग? Overcast. Overcasting. And bank charges is if it is recorded in cash book तो कौन से साइड पर लिखेंगे, रिसिप्ट या पेमेंट? Payment. Payment side. Perfect. So it means that our payment side is overcasted 20 rupees से. So adjustment number 5, payment side is overcasted. And we know overcast में same sign फॉलो होती है. सो इट मीन्स सेट ये ट्रांजेक्शन को हम माइनस ही करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक. अगेन देखो, व्हेन एंटर्ड ट्वाइस इट मीन्स सेट देयर इज ओवरकास्टिंग. क्या ओवरकास्ट हुआ है? विच साइड? Receipt. Receipt side. Very good. Perfect. So in receipt side 1000 rupees is overcasted. 2 बार लिख दिया है. So again मैं यहां पर लिखता हूं ओवरकास्ट. अच्छा, कोई सोचेगा कि सर व्हेन इट इज एंटर्ड ट्वाइस तो 1000 का डबल होना चाहिए. बट आई विल नॉट राइट डबल अमाउंट. व्हाट कुड बी द रीजन? क्योंकि एक बार लिखा वो तो सही है. ओके, रिसिप्ट जो साइड पर ओवरकास्ट किया वो अमाउंट. हाँ, ओवरकास्टेड अमाउंट वी शुड राइट, बिकॉज इन डिपॉजिट देखो हमने 2 बार लिख दिया, लेकिन बैंक में डबल पैसे आ जाएंगे? नो. तो बैंक में तो 1000 ही होंगे, हमने 2000 लिख दिया था. तो अमाउंट जितना ज्यादा लिखा है ओनली दैट मच शुड बी मेंशन्ड हियर. सो ऊपर की साइन यू ऑलरेडी नो. एंड लास्ट वन, 7th वन, bill discounted dishonored not recorded in the cash book. So we know one thing, whenever bill is discounted bank will record on which side? When it is dishonored, bank will take money from our account. Withdrawal. Side. Yes, so it's written on withdrawal side 5000. So adjustment number 7 on withdrawal side 5000 is written. अब देखो उसके ऊपर की साइन यू ऑलरेडी नो. ओके, सो आई फील दैट दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर. BRS इज दैट मच इजी, यू जस्ट नीड टू नो. एंड अगर किसी को माइंड से BRS करना है तो कैसे सोचना है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ. बोथ द मेथड्स आई एम टीचिंग. देखो, वी नो दैट डिपॉजिट साइड पर कुछ लिखा है. ओके, सो व्हेन आई राइट समथिंग ऑन डिपॉजिट साइड तो पासबुक की बैलेंस बढ़ जाएगी. तो इट मीन्स कैश बुक की बैलेंस कम हो जाएगी. हैंस आई नीड टू माइनस, क्योंकि माय टारगेट इज टू रीच इन कैश बुक बैलेंस. तो कैश बुक बैलेंस में डाउन एरो है तो माइनस करो. देन लुक हियर, व्हेन आई राइट समथिंग ऑन द रिसिप्ट साइड कैश बुक बैलेंस विल बी मोर. हैंस इसको प्लस करना है बिकॉज मुझे कैश बुक बैलेंस ही चाहिए. सो 1200 क्या हमने प्लस किया है? लुक हियर, यस 1200 प्लस किया है. Then here when I write something on withdrawal side, then can I say due to this passbook ki balance will be lower? Correct. So comparatively cash book will have higher balance, hence we should add
this 800 का amount. So look here, we have added this 800. Then here it is written overcasting of payment side. Okay. So bank charges are entered 2 times in cash book. So what is the meaning here? Ke payment side is overcasted. So when something is written on payment side, sorry, cash book will have lower balance. तो इसे माइनस करना है. So look here, 20 rupees हमने माइनस किया है. Overcasting में we follow same sign. Look here, next one. When in receipt side we write something, cash book will have higher balance. So we should add. And when something is written on withdrawal side, passbook will have lower balance. So it means cash book will have higher balance. So we should add this 5,000. Check here, 5,000 is added. Okay. So basically BRS is taught by 2 different ways. But do you feel ये दोनों मेथड अलग अलग है या अल्टीमेटली सेम है? इट्स द सेम. Ultimately same. अल्टीमेटली सेम है बस. लेकिन साइन से क्या होगा, जो स्टूडेंट को बार बार सोचना पड़ता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके. नाउ actually today I also have the next session just recently. So we'll do one thing. Question number 12 मैं होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा छोटा है. एंड ये बड़ा क्वेश्चन अभी साइन डिसाइड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. सो वी हैव बैलेंस एज पर पासबुक एंड वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च. सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. प्लस या माइनस साइन देखते हैं चैट बॉक्स में कौन सही बताएगा. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक. तो कहां पर एंट्री पास की गई है, सिर्फ इतना बताओ. Passbook. विच साइड? डिपॉजिट साइड पासबुक. यस, डिपॉजिट साइड. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डिपॉजिट साइड पर ये लिखा हुआ है. तो वी नो व्हेन आई राइट समथिंग ऑन डिपॉजिट साइड, तो पासबुक विल हैव मोर बैलेंस, कैश बुक विल हैव लेस बैलेंस. So this transaction should be deducted. Then next one, check received and entered in the cash book but not sent to bank. I think ये कुछ रिपीट तो नहीं हो रहे हैं ऊपर वाले. 820 ठीक है, कुछ रिपीटेड है. हाँ, कुछ तो रिपीटेड है. बताओ कौन से रिपीटेड है. Sir, ये 20 rupees वाला. हाँ देखो, वही सर 20 नाइन्थ रुपीज वन इज रिपीटेड, 20 रुपीज वाला भी रिपीटेड है ना. 6th वन आर मीन्स रिपीटेड. ओके. सो Sir, ये third वाला भी. थर्ड वाला भी रिपीटेड है. ओके. सो ठीक है, थर्ड वाला हम नहीं करेंगे. फोर्थ वाला, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम. व्हेन दे से कैश बुक, इट इज ऑलरेडी अज्यूम के बैंक कॉलम ही है. ओके, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. सो क्रेडिट साइड बैंक कॉलम देखकर डोंट फिल दैट पासबुक. बैंक कॉलम कैश बुक की ही है. सो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट. सो अब देखो, इससे स्टार मार्क करो. नाउ विच इज द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक? पेमेंट साइड. ओके. पेमेंट. अब पेमेंट साइड पर आप कम लिखोगे तो कैश बुक की जो बैलेंस है वो कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. तो ये ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए. Plus. ओके. और अगर दूसरे वे से मैं बताऊं तो लुक हियर, इसी ट्रांजैक्शन में मान लेते हैं
हम यहाँ पर है कि पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट, है ना, कितना अंडरकास्ट है 200, सो आई विल राइट 200 अंडरकास्ट। अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो अंडरकास्ट में आई टोल्ड यू ऑपोजिट साइन, सो ये 200 के ऊपर दिख रही है माइनस साइन, बट इसे क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ओके, सो मैंने ये लॉजिक भी बता दिया क्यों प्लस करेंगे। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड पर कम लिखा है, तो कैश बुक की बैलेंस बढ़ जाती है। पेमेंट जितना ज्यादा होगा उतना बैलेंस कम होगा। ओके, पेमेंट साइड इज इनवर्स रिलेशन विथ द कैश बुक बैलेंस। ओके, then insurance premium paid directly by the bank under the standing advice. So paid by bank, so it is written on withdrawal side. इसका मतलब है पासबुक की बैलेंस will be lower or higher? Lower. lower, So कैश बुक की कंपेरेटिवली हाई बैलेंस होगी, हैंस ये ट्रांजेक्शन को हम प्लस करेंगे। Okay, 6th one was repeated. Then 7th one, check issued but not presented to the bank for payment. So बैंक में तो आया नहीं है, चेक इज इश्यूड, तो कहां पर लिखा होगा, पेमेंट साइड। So when I write something on payment side, cash book की balance will be lower. So we should minus this. So are you getting the logic? Okay. So check is issued, but it is not presented for payment. So I have issued the check. So payment side पर लिखा है due to that cash book is having lower balance. सोचना है कैश बुक में क्योंकि स्टार्ट किया है पासबुक से। Then check received entered twice, क्या ये रिपीट हुआ है? Yes, देखो check हाँ, received sir, ये entered repeat है। twice. yes sir. So this one is also getting repeated. Repeated. Okay, and final one, bank had wrongly allowed interest of 5,000 which was reversed by it on 5 April. अब सोचो यहां पर देखो, the difference between rectification of error and BRS is that कि in BRS we are not concerned whether it is correct or wrong. हमें उससे कोई मतलब नहीं है, गलती हुई है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कौन से साइड पर है और कौन से साइड पर नहीं है। So look here, it was reversed on 5 April. So can I say when something is reversed on 5 April which is next month, इसका मतलब है not reversed in current month. मार्च में तो रिवर्स नहीं हुआ है, तो when bank has allowed interest, लॉजिकली सोचो कौन से साइड पर बैंक ने लिखा होगा। अलाउड मीन्स पासबुक के डिपॉजिट साइड पे। yes, paid to us. So bank has given us the interest, so it must be written on deposit side. When I write something on deposit side, passbook will have higher balance, it means cash book will have lower balance. तो ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, माइनस। प्लीज Subtract. नोट, अगर ये रिवर्स हो जाता तो बीआरएस में आता ही नहीं, क्योंकि पासबुक में इन्होंने डिपॉजिट विड्रॉवल दोनों में लिख दिया है, कैश बुक में तो सवाल ही नहीं है लिखने का क्योंकि ये तो रॉन्ग इंटरेस्ट था। सो देन दिस आइटम विल नॉट अपीयर। सो व्हेन दे से रिवर्स इन द नेक्स्ट मंथ, क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट मंथ, इट मींस उसको इग्नोर करना है। ओके, so I feel now you will be able to complete this question as well. I have the session just in 10 minutes in 10th class, so I won't be able to start the new question, but I hope I am ending the session early with the hope that you will be able to complete this question, okay, जो आपको करना है, and try to see that when you get the time you also solve this question number 12.
BRS इज गोइंग टू बी मोस्ट स्कोरिंग फॉर यू. टारगेट होना चाहिए BRS में फुल स्कोर करना है. ओके चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम लिविंग यू अर्ली. प्रैक्टिस वेल. बाय बाय.